दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लॉ एज ए कैरियर के बारे में बताने जा रहा हूं। लॉ एक ऐसा करियर है जहां पर आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे और आप पैसे के साथ पावर भी कमाएंगे। लोअर एलएलबी के फायदे मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एलएलबी और लॉ होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा, लेकिन ये वीडियो सभी लोगों के लिए बना रहा हूं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं। एलएलबी की फुल फॉर्म होती है, इंडिया में इसको बैचलर्स ऑफ लॉ कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारा जो देश है वो लॉ के बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं होता है कि पार्लियामेंट के मन में कोई भी विचार आए और वो लॉ बना दे। वो जो भी लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेयर के अंदर ही बनाती है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, तो उसकी जो सजा होती है वो भी एक रिटर्न है कि यह सजा दी जा सकती है। अगर इतना ज्यादा क्राइम है तो इतनी ज्यादा सजा दी जाती है। ये सभी चीजें लिखी हुई होती हैं और कॉमन आदमी को लॉ के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए जो लॉ का प्रोफेशनल ये बहुत ज्यादा चलता है। अब दोस्तों, जानते हैं लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो कैरियर ऑप्शन होता है वो होता है जज और जुडिशियल सर्विस। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपका एलएलबी क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप जज के एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते। दूसरा करियर ऑप्शन दोस्तों यह है कि आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन सकते हैं। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अपने एडवोकेट होते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। उनका काम भी बहुत फिक्स्ड होता है, तो यह भी आप कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, हर प्राइवेट कंपनी का अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है और उसमें बहुत हाई पैकेज पर एडवोकेट्स को अपॉइंट किया जाता है। चौथा दोस्तों, लीगल फार्म्स और बैंक्स में भी लॉयर्स की बहुत डिमांड होती है। हर बैंक का अपना एक एडवोकेट होता है जो उससे रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करता है, जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर जो लोन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसको वो एडवोकेट मैनेज करता है। पांचवा दोस्तों, अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लॉ करना ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन को लॉ के बारे में पता भी होना चाहिए और लॉ में बोलना सिखाया जाता है और पॉलिटिशियंस का काम भी तो बोलना ही होता है। अरुण जेटली जी, पी चिदंबरम जी, कपिल सिब्बल जी, ये सभी लोग पहले एडवोकेट हैं, उसके बाद ये पॉलिटिशियन बने हैं। छठा दोस्तों, आप खुद एक एडवोकेट हैं। अगर आप कोई जॉब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप खुद केस लड़ीच सकते हैं। उसके लिए आपको बार काउंसिलमैन रोल होना होगा। उसके लिए एग्जाम होता है जो कि एक ओपन बुक एग्जाम होता है। उस एग्जाम में आपको बुक ले जाने दिया जाता है, क्योंकि लॉ जो होता है वो बहुत वास्ट है और उसमें बहुत सारे लॉज है और कोर्ट पे भी तो आप बुक्स ले जा सकते हो ना। इसलिए बार काउंसिल के एग्जाम में भी आप बुक ले जा सकते हैं और उसे देखकर आप एग्जाम दे सकते हैं, तो हर कोई उसमें पास हो ही जाता है। और दोस्तों, अगर आप एडवोकेसी में पॉपुलर हो जाते हैं तो लोग करोड़ों रुपए देकर भी आपको हर करेंगे। नाउ दोस्तों, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 के बाद बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी कर सकते हैं। ये 5 करके इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो आप 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। ऐसी और लीगल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।